फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में कंप्लीट किया था। जो प्लांट का जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट किया था। तो उसके अंदर हमने प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, किस तरह की उनके अंदर सेल्स होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स टिश्यू के बारे में कि एनिमल्स के अंदर किस तरह के टिश्यू होते हैं। तो एनिमल जो टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी मिलेगी देन प्लांट टिश्यू से थोड़े से कम्प्लेक्स मिलेंगे, क्योंकि एनिमल की जो स्ट्रक्चर होती है इज मोर कम्प्लेक्स देन प्लांट, क्योंकि हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि टिश्यू उन्हीं में बनेंगे जहां पर मोर देन वन सेल होती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। तो इस चैप्टर के अंदर जो एनिमल टिश्यू की है वो क्या क्लासिफिकेशन रहने वाली है वो हम पढ़ेंगे आज। तो एनिमल टिश्यू, The tissues which are found in animal body, एनिमल बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के अंदर हम 4 टाइप ऑफ मेन टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमारा रहेगा मस्कुलर टिश्यू, थर्ड हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ हमारा होगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो दीज 4 काइंड ऑफ टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में हम 4 टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज द नर्वस टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो सबसे आउटर कवरिंग देता है, यानी कि स्किन को या किसी भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट को आउटर कवरिंग देने वाला टिश्यू जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्दर इसको 2 वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला जो वे है वो क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्टार्टिफाइड। स्टार्टिफाइड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं। दिस डिवीजन इज ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल के बेस पे क्या है कि कितनी लेयर्स होती है। यहां पर 1 लेयर ऑफ सेल होती है या 2 लेयर ऑफ सेल होती है, उसके बेस पे 2 टाइप्स का होता है। दूसरा जो हम डिवीजन यहां पे करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का, वो हम करेंगे किसके बेस पर? वो हम करेंगे किस टाइप की सेल यहां पे होती है। तो 2 तरह का सेल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि नंबर ऑफ सेल के बेस पर होगा। दूसरे जो क्लासिफिकेशन है वो हम क्या किस बेस पर करेंगे? द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम, के टाइप्स ऑफ सेल्स, कि कौन सी तरह की सेल्स इसके अंदर होगी। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, उसके बाद में स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर एपिथेलियम एंड नेक्स्ट हम करेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। तो 4 काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा है? जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एंड सीलिएटेड। तो 4 टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कि किस टाइप की सेल, यानी कि शेप के बेस पर, टाइप ऑफ द सेल, किसके बेस पर टाइप ऑफ सेल, शेप ऑफ द सेल, की किस शेप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर कॉलुमनर में, सीलिएटेड में हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है इसके अंदर, एक जो ग्लैंड्स का काम करती है सेल। तो यहाँ पे क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन किसके 2 बेसिस पर हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स की कितनी लेयर है, कि जो एपिथेलियल है, यानी कि जो मैंने कहा कि आउटर टिश्यू होता है, ये आउटर कवरिंग देता है किसी भी, चाहे हमारी बॉडी को, जैसे स्किन है, या किसी भी इंटरनल पार्ट्स की भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स है, या कोई भी ओइसोफेगस है, या स्टमक है, या कोई भी इंटरनल पार्ट्स है, उनको जो उनकी जो आउटर कवरिंग देता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि नंबर ऑफ सेल लेयर्स, की कितनी लेयर्स में प्रेजेंट है ये, कि एपिथेलियल जो आउटर कवरिंग है वो सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है? अगर सिंगल लेयर में है तो सिंपल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? कि अगर वो कॉम्प्लेक्स लेयर में है, यानी कि एक से ज्यादा लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो स्ट्रैटिफाइड। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि किस शेप की सेल उसके अंदर प्रेजेंट है।
स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कोलुमनर है या सिलिएटेड है। उसके बेस पर हम 3 टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू के भी हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला टाइप जो रहेगा मस्कुलर टिश्यू का वो रहेगा स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। दूसरा रहेगा स्ट्रिएटेड और वॉलंटरी मसल्स हमारी जो है ये स्मूथ नहीं होती। दूसरा रहेगा अनस्ट्रिएटेड एंड और स्मूथ मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा रहेगा वो कौन सा टिश्यू, कौन सा मस्कुलर टिश्यू रहेगा? कार्डियक जो सेल्स, जो टिश्यू हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रिएटेड टिश्यू, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं हम। तो कनेक्टिव टिश्यू जो किसी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या है, मेनली 4 काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। देन 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे एरियोलर एंड स्केलेटल टिश्यू एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एरियोलर फिर आगे फर्दर हम 2 टाइप्स में और पढ़ेंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एडिपोज का फर्दर हम कोई टाइप नहीं पढ़ने वाले। स्केलेटल के 2 टाइप हम फिर पढ़ेंगे, बोन्स एंड कार्टिलेज। ये 2 टाइप के स्केलेटल टिश्यू होते हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप हम फिर पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। तो दिस इज द मेन बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यू जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप पढ़ने वाले हो। देखने में थोड़ी खतरनाक सी लग रही है आपको ये क्लासिफिकेशन, लेकिन इतनी खतरनाक है नहीं। इसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने इनको याद रखना है, किस तरह से आपने इसको समझना है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने आज की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, जो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको एनिमल टिश्यू बोलते हैं। In this chapter we will study about the 4 type of animal tissue. First one is epithelial tissue, then muscular tissue, then connective tissue and nervous tissue. तो 4 kind of tissues के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Epithelial tissue is the tissue which provide outer covering. outer covering देने वाले टिश्यू को epithelial tissue बोलते हैं। It is further classified on the basis of the number of layers, कि कितनी लेयर में ये प्रेजेंट है, कि 1 लेयर ऑफ सेल है, कि सेल एक ही लेयर में प्रेजेंट है, या 2 लेयर ऑफ सेल बना रही है, या 3 लेयर्स ऑफ सेल बना रही है। तो कितनी लेयर्स बन रही है वहां पे, उसके बेस पे ये 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। अगर 1 है, सिंगल लेयर में एपिथेलियम प्रेजेंट है, आउटर लेयर, आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, तो सिंपल। और अगर मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल एपिथेलियम की बन रही है तो वो क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड होगा। देन दिस एपिथेलियल टिश्यू इज कैन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, कि किस शेप की सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर फ्लैट सेल्स है तो स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम लाइक सेल है तो कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर सेल के ऊपर सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया, इनको हम डिटेल में करेंगे, तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मतलब अगर किसी तरह की स्टेरिएशन उसके ऊपर है, यानी कि डार्क लाइट बैंड्स इसके ऊपर है, लाइक दिस, इसकी तरह, जैसे कि ये एक मस्कुलर टिश्यू है, इसके ऊपर इस तरह से डार्क एंड लाइट बैंड्स अगर हैं, तो जैसे ये लाइट बैंड, ये डार्क, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह की स्टेरिएशन अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसको स्टेरेटेड मसल बोलते हैं। अगर नहीं है तो स्मूथ मसल बोलते हैं। और ये होता है कार्डियक मसल, जो हार्ट के अंदर किस तरह का मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटेड मसल जो होता है वो हमारे वॉलंटरी पार्ट में होता है, यानी कि जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ की मसल है, हमारे पैरों की मसल है, गर्दन, नेक की मसल है, जो पार्ट्स हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, उन पार्ट्स के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल होती है। स्मूथ मसल जो इनवॉलंटरी पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि इनवॉलंटरी मूवमेंट में क्या आता है हमारा, जैसे कि आपके ओएसोफेगस के अंदर फूड की मूवमेंट होती है, यूरेथ्रा के अंदर
कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है टू रिलीज यूरिन, यानी इंटरनल पार्ट्स की जो मूवमेंट है, यानी कि ना तो हम अपने लंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सांस ना ले या सांस ले, ना हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम अपने स्टमक को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किसी भी तरह की मूवमेंट ना करे। ठीक है, क्योंकि स्टमक क्या होता है, मूव करता रहता है और फूड को मिक्स करता रहता है। तो अगर हम चाहें कि वो स्टमक रुक जाए मूव करना तो नहीं रुकेगा। तो वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। वो स्मूथ मसल करवाती है। कार्डियक मसल हमारा हार्ट जो बीट करता है वो कार्डियक मसल करवाती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड। तो ये क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक पार्ट के बॉडी के किसी भी पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यूज व्हिच कनेक्ट द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, कि किसी कोई भी एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट को जोड़ने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो 4 टाइप के हैं। एरियोलर को फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर। स्केलेटल जो टिश्यू है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज के अंदर, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड एंड लिम्फ के अंदर हम आगे क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद में जो 4th हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, इसकी हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं करने वाले, किसी तरह की इसकी क्लासिफिकेशन होती भी नहीं है। तो नर्वस टिश्यू है वो एक सिंगल एक ही टिश्यू के बारे में होता है, और ये क्या होता है, मैसेंजर होता है, हमारी बॉडी का मैसेंजर है ये, जो मैसेज लेके जाता है एवरी पार्ट, कहां पर क्या हो रहा है बॉडी का, वो सारा का सारा मैसेज ब्रेन तक लेके जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन है, इसको आप नोट कर सकते हो ताकि आपको ये चैप्टर आगे बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।